गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फिफ्थ चैप्टर पढ़ लिया था द नाउन नंबर कि मतलब नाउन हमारे नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, अब नाउन्स के पास कुछ जेंडर्स भी होते हैं। नाउन हैव अ जेंडर्स ऑल्सो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे द नाउन एज अ जेंडर। ठीक है, नाउन हैव नंबर्स, दे हैव जेंडर टू। नाउन्स के पास नंबर्स भी होते हैं और जेंडर भी होते हैं। यू कैन डिवाइड दैम इनटू 4 कैटेगरीज। कितने तरीके के जेंडर्स होते हैं नाउन? 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज मस्कुलाइन जेंडर, जिसमें हम केवल मेल की बात करेंगे, चाहे वो मेल पर्सन हो चाहे वो मेल एनिमल हो, वो होंगे हमारे मस्कुलाइन जेंडर। एक होते हैं फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर्स में हमारा हमेशा फीमेल लेडी की बात होगी, फीमेल पर्सन्स की बात होगी, चाहे वो एनिमल्स में हो या ह्यूमंस में हो। ठीक है, फिर कुछ हमारे कॉमन जेंडर होते हैं। ठीक है, और कुछ हमारे न्यूटर जेंडर होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर कौन से होते हैं? नाउन डैट इंडिकेट मेल पर्सन्स एंड एनिमल्स आर सेड टू बी इन द मस्कुलाइन जेंडर। मतलब वो नाउन जो हमारे किसी मेल पर्सन को इंडिकेट करते हैं या मेल एनिमल्स को इंडिकेट करते हैं, वो हमारे मस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लॉयन इज़ द किंग ऑफ द जंगल, माई ब्रदर लिव्स इन अ हाउस बाय द सी, द मैन हैज़ बिल्ट अ न्यू हाउस, द किंग वाज अ ब्रेव मैन। अभी आपने इन 4 सेंटेंस में नोटिस किया कि जो हमारा अंडरलाइन वाले नाउन हैं, जैसे लॉयन है, ब्रदर है, मैन है, किंग है, ये सारे क्या हैं? या तो किसी मेल पर्सन्स के नाम है या किसी मेल एनिमल्स के नाम है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं यहाँ पर? मस्कुलाइन जेंडर है। कैसे जेंडर हैं? मस्कुलिन जेंडर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फेमिनाइन जेंडर्स की। फेमिनाइन जेंडर्स कौन कौन से होते हैं? नाउन्स दैट इंडिकेट फीमेल पर्सन एंड एनिमल्स। वो नाउन जो फीमेल पर्सन को या फीमेल एनिमल्स को इंडिकेट करते हैं, उसको हम बोल सकते हैं फेमिनाइन जेंडर। क्या कहते हैं? फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, द विलेज गर्ल वाज टॉकिंग वेल। वो गांव की लड़की अच्छी बात कर रही थी। द मदर वाज स्लीपिंग, माता जी सो रही थी। देयर मेड सर्वेंट इज़ वेरी एक्टिव। उनकी जो वो देयर मेड सर्वेंट इज़ वेरी एक्टिव, मतलब उनकी जो काम वाली है वो बहुत एक्टिव है। तो इसमें सब तीनों सेंटेंस में आप देखिए, इसमें किसकी बात हुई? फीमेनाइंस की। फेमिनाइंस मतलब फीमेल की बात हुई। तो वो जेंडर्स जो हमारे एज अ मतलब फीमेल पर्सन्स या फीमेल एनिमल्स को इंडिकेट करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। इज डेट क्लियर? चलिए, द मस्कुलिन जेंडर कैन बी चेंज टू द फेमिनाइन जेंडर इन द फॉलोइंग वेज। जो हमारे मस्कुलिन जेंडर हैं वो हमारे बहुत तरीके से फीमेनाइन जेंडर में चेंज हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका वाई यूजिंग डिफरेंट वर्ड। वाई यूजिंग डिफरेंट वर्ड मतलब अलग अलग वर्ड। जैसे बॉय लड़का, गर्ल इसका फेमिनाइन है। ठीक है, जैसे डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, विच मीन्स कुतिया। तो मीन्स जो हमारे कुछ फेमिनाइन जेंडर ऐसे होते हैं, मस्कुलिन जेंडर, जो फेमिनाइन जेंडर बनाते समय उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे लैड बालक, लाज बालिका, किंग राजा, क्वीन रानी, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर उनका पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है। मतलब कुछ हमारे मस्कुलिन जेंडर ऐसे होते हैं जिसको चेंज करते समय हमें पूरी की पूरी वर्ड जो दे रखा होता है वो चेंज करना होता है। ठीक है ना? फॉक्स मिस फ्लॉमडी, विक्सन मिस। सेम इसी तरीके से आप कहते हैं पापा, पापा का उल्टा हो जाएगा मामा। ठीक है ना? चलिए, सेकंड है आपका बाय एडिंग ESS टू द मस्कुलिन जेंडर। अब कुछ मस्कुलिन जेंडर हमारे ऐसे होते हैं जिसमें ESS जोड़ो तो फेमिनाइन बन जाता है। ठीक है ना? जैसे ऑथर, ऑथरेस लेखक होता है। ठीक है, लॉइन शेर, लॉइनेस शेरनी, सेफर्ड चरवाहा, सेफर्डेस चरवाहन। ठीक है, हॉस्ट हॉस्टेस, पोइट पोइटेस, हेयर हेयरसेस। देख रहे हैं आप, इसमें आपने कुछ नहीं करा। कुछ मस्कुलिन जेंडर ऐसे होते हैं जिसमें हम ESS लगाते हैं और हमारा उससे फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। ठीक है, चलिए अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, बाय ड्रॉपिंग बॉबिल एंड एडिंग ESS। देखिए, अगर मैं बॉबिल को स्किप कर दूं, मतलब ड्रॉप कर दूं, तो उसमें क्या जोड़ दूं? ESS जोड़ दूं, तो हमारे मस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर्स बहुत आसानी से बन जाते हैं। जैसे एक्टर, एक्ट्रेस। देख रहे हैं आप, यहाँ से ओ गायब कर दिया मैंने, बॉबिल है ना, ओ गायब करके और डायरेक्ट ESS जोड़ दिया पूरे वर्ड मीनिंग में, तो ये चेंज हो गया। एक्टर से एक्ट्रेस, ड्रैग डक टाइगर, टाइग्रेस, हंटर हंटर्स, हंट्रेस, मास्टर मिस्ट्रेस, वेटर वेट्रेस। ठीक है ना?
आपने क्या किया कि यहाँ से सब में से बॉबिल गायब कर दिया लास्ट में से, और उसमें आर के बाद में ई डबल एस जोड़ दिया, तो ये सारे हमारे मस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बन गए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट होता है इसमें कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर मस्कुलिन नाउन। बिफोर और आफ्टर मतलब या तो पहले का चेंज कर लो या बाद का चेंज कर लो। जैसे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड ऐसे ही रहा पूरा, फादर की जगह हमने मदर कर दिया, यानी लास्ट का चेंज हुआ है इस वाले में। मिल्कमन, मिल्क मैड, देख रहे हैं आप इसमें लास्ट का चेंज हो रहा है, मिल्कमन, मिल्क मैड। स्टेप फादर, स्टेप मदर, लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी। अब इसमें क्या हुआ है, यहाँ तक तो सेम है, ग्रैंड यहाँ पर भी है, ग्रैंड यहाँ पर भी है, ठीक है, लेकिन चेंज क्या हुआ, फादर का मदर। तो बस यही तो है, या तो बाय चेंजिंग ऑफ बिफोर और आफ्टर अ मस्कुलिन जेंडर्स, वो वर्ड जो आपने बिफोर और आफ्टर वाले चेंज करके हम उसको फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, वी फाइंड मस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर इन एनिमल्स एंड बर्ड टू। जो हमारे मस्कुलिन जेंडर्स और फेमिनिन जेंडर्स होते हैं वो एनिमल्स में भी होते हैं और बर्ड्स में भी होते हैं। जैसे बुल, काउ, ही गॉट, सी गॉट, हॉर्स, मेयर, कॉक, हैन, कॉल्ट, फिली, डाक, डक। समझ पा रहा है बात को कि नहीं? ओके, चलिए अब हम बात करेंगे। देखिए हमने दो तरीके के जेंडर पढ़ लिए, मस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, कॉमन जेंडर। अब हम बात करेंगे कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर, नाउन्स दैट इंडिकेट बोथ मेल्स एंड बोथ फीमेल्स। ऐसे नाउन जो बोथ मेल्स को बोथ फीमेल्स को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक है, मतलब उनको दर्शाते हैं, तो वो कैसे नाउन होते हैं, हमारे कॉमन जेंडर होते हैं। कैसे जेंडर कहलाते हैं, हमारे कॉमन जेंडर कहलाते हैं। जैसे माई नेबर्स, अब नेबर्स हैं मतलब पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी में हमारे मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, कॉमन नाम है, नेबर्स हैं। इज़ नॉट बैल, अच्छे नहीं है। गंगा वाज गोइंग टू विजिट हिज फ्रेंड, गंगा अपने दोस्त को देखने जा रही है। अब दोस्त को देखने जा रही है मतलब या तो वो फीमेल हो सकती है या मेल हो सकती है, हमें पता नहीं। जब ऐसी सिचुएशन हो जो इसका हमने एक कॉमन नाम दे रखा हो तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे कॉमन जेंडर कहलाते हैं। जैसे दे वर गोइंग टू मीट द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं, लेकिन अब प्रिंसिपल ये तो पता नहीं कि मेल है या फीमेल है, प्रिंसिपल एक कॉमन नाम है। ठीक है। विच सिंगर विल सिंग दिस सॉन्ग, इस गाने की मतलब विच सिंगर विल सिंग दिस सॉन्ग, कौन सा सिंगर, कौन सा गायक गाना गाएगा, कौन सा गायक गाएगा। अब भाई देखिए सिंगर्स तो फीमेल सिंगर भी हो सकता है, मेल सिंगर भी हो सकता है, लेकिन एक पार्टिकुलर हमने उसको एक नाम दे दिया है कि इसका एक यूनिक नाम है, कॉमन नाम है, तो वो हमारा कॉमन जेंडर है। ठीक है ना। अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ माई नेबर्स इज नॉट बैल, मतलब मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं। अब पड़ोसी में वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये कैसे नाउन हुए, हमारे कॉमन जेंडर हुए। कौन से जेंडर हुए, कॉमन जेंडर। चलिए अब हमारे कुछ होते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर कौन से होते हैं, नाउन डैट इंडिकेट नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसे नाउन जो हमारे नॉन लिविंग थिंग को इंडिकेट करते हैं, नाइदर मेल और फीमेल, और दोनों को, मेल और फीमेल दोनों ही को करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। जैसे यू मस्ट ऑब्जर्व साइलेंस इन द स्कूल, स्कूल, they built their hut on a hill, tea is the main crop of Assam, do not lend the things I have given you anyone। यहाँ पर आपने देखा स्कूल, हट और हिल, टी इज़ द मेन क्रॉप ऑफ आसाम, आसाम जो चाय है हमारी वो आसाम की मेन फसल है, मुख्य फसल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल एक कॉमन है लेकिन नॉन लिविंग थिंग है, हट झोपड़ी है, हिल पहाड़ी इलाका है, मतलब वो अपनी उसने अपनी हट एक पहाड़ी पर बनाई, मतलब उसने अपनी एक झोपड़ी पहाड़ी पर बनाई। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें क्या है, नॉन लिविंग है। टी और क्रॉप, फसल और चाय, यहाँ पर भी दोनों नॉन लिविंग है। और यहाँ पर हो रहा है कि मैं आपको कुछ भी चीज़ उधार नहीं दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, आई हैव गिवन यू एनीवन, मैं आपको कोई चीज़ पहले भी दे चुका हूँ, इसलिए मैं आपको उधार नहीं दूंगा। तो यहाँ पर ये थिंग भी जो है हमारी नॉन लिविंग है। तो जब कभी भी हमें नॉन लिविंग थिंग की बात करी जाए और उसमें मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज आपको ये करना है कि इस चैप्टर्स में पहले डालेंगे नाउन एज अ जेंडर,
ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे नाउन जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। उसके बाद में आप लिखेंगे मस्कुलिन जेंडर और फिर यहाँ से यहाँ तक उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद कोई भी 2 एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही आप हेडिंग डालेंगे फेमिनिन जेंडर, फिर इसकी यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन लिखेंगे पूरी और उसके बाद में इसके भी 2 एग्जाम्पल, ठीक है। और ये आप खुद से पढ़ेंगे एक बार फिर से, तब आपको ये समझ आएगा। और उसके बाद थर्ड हेडिंग डालेंगे कॉमन जेंडर और फिर यहाँ से यहाँ तक आप इसको लिखेंगे इसकी डेफिनेशन और उसमें कोई भी 2 एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे न्यूटर जेंडर और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और फिर उसके बाद उसके भी 2 एग्जाम्पल, ठीक है। ये वर्क आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद हम कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे, 29 और 30 पेज पर इसकी कुछ एक्सरसाइज है, फिर हम ये इसको कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर अगला जो चैप्टर होगा फिर हम बात करेंगे प्रोनाउन की, ठीक है। क्योंकि अब तक हम नाउन पढ़ रहे थे, अब हम बात करेंगे फिर आगे प्रोनाउन की, ठीक है ना।